नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। इस वीडियो का शीर्षक है चित्र कथा लेखन। इस वीडियो में हम चित्र कथा लेखन के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि आपके पाठ्यक्रम की किताबों में कई तरह के चित्र दिए रहते हैं। चाहे कोई भी विषय हो, बिना चित्र वाली किताब या पाठ हमारे लिए कितने नीरस हो उठते हैं। हम किसी भी चित्र को देखते हैं तो उसमें वर्णित घटना के बारे में सोचने लगते हैं, या नहीं भी सोचते तो हमारे दिमाग में कुछ विचार अवश्य कौंध जाते हैं। कई बार किसी पाठ में दिए गए चित्र द्वारा ही हम अनुमान लगा लेते हैं कि उस पाठ में क्या दिया गया है। तो आइए आज हम चित्रकथा लेखन के बारे में विस्तार से समझते हैं। रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आने वाले कई विषयों में चित्रकथा लेखन भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। इसमें आपको एक चित्र दिया जाता है और उस चित्र से संबंधित विचारों को लिखना पड़ता है। समाचार पत्र हो या कहानी की किताब या फिर कोई पत्रिका, आपको चित्र अवश्य दिखेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि चित्र भी एक तरह की सांकेतिक भाषा की तरह ही कार्य करती है। यह किसी भी पाठ को अधिक रोचक, सरस और बोधगम्य बना देती है। चित्रकथा लेखन द्वारा हमारा लेखन कौशल विकसित होता है। हम किसी चित्र के पीछे छिपे रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। समाचार पत्र में दिया गया चित्र ही सारी घटना या दुर्घटना को बयान कर देता है। चित्र वर्णन का हम निम्नलिखित उदाहरण देखते हैं। जंगल के एक बड़े वट वृक्ष की खोल में बहुत से बगुले रहते थे। उसी वृक्ष की जड़ में एक सांप भी रहता था। वह बगुलों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। एक बगुला सांप द्वारा बार बार बच्चों के खाए जाने पर बहुत दुखी और विरक्त सा होकर नदी के किनारे आ बैठा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसे इस प्रकार दुख मग्न देखकर एक केकड़े ने पानी से निकलकर उसे कहा, मामा क्या बात है, आज रो क्यों रहे हो? बगुले ने कहा, भैया बात ये है कि मेरे बच्चों को सांप बार बार खा जाता है। कुछ उपाय नहीं सूझता, किस प्रकार सांप का नाश किया जाए। तुम ही कोई उपाय बताओ। केकड़े ने मन में सोचा, ये बगुला मेरा जन्म बैरी है। इसे ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप के नाश के साथ साथ इसका भी नाश हो जाए। ये सोचकर वह बोला, मामा एक काम करो, मांस के कुछ टुकड़े लेकर नेवले के बिल के सामने डाल दो। इसके बाद बहुत से टुकड़े उस बिल से शुरू करके सांप के बिल तक बिखेर दो। नेवला उन टुकड़ों को खाता खाता सांप के बिल तक आ जाएगा और वहां सांप को भी देखकर उसे मार डालेगा। बगुले ने ऐसा ही किया। नेवले ने सांप को तो खा लिया, किंतु सांप के बाद उस वृक्ष पर रहने वाले बगुलों को भी खा डाला। बगुले ने उपाय तो सोचा, किंतु उसके अन्य दुष्परिणाम नहीं सोचे और अपनी जान गंवा बैठा। सीख, कोई भी कार्य करने से पहले हमें सोचना चाहिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने चित्रकथा लेखन को पूरी तरह से समझ लिया होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।